क्वेश्चन हम लेके आए हैं क्वेश्चन बैंक का जो गणित का है, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 सॉल्यूशन करेंगे। और इसके पहले वाला वीडियो अपलोड हो चुका होगा, इसलिए देखें तो इस वीडियो में हम लिंक देंगे, जाके आप जरूर देखिए। चलिए क्वेश्चन जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको एक मिनट सही करना है, जो आपके पास विकल्प के साथ रहेगा, यहाँ पर विकल्प नहीं है। चलिए आपको देखिए क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। वृत्त के किसी स्पर्श बिंदु से, दोस्तों एक वृत्त है, उस वृत्त के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की डॉट कहलाती है। दोस्तों हमको कहने के मतलब एक वृत्त है, यहाँ पर एक वृत्त ले लिए और इससे एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ऐसे खींचिए ऐसे खींचिए, ये स्पर्श रेखा हो गया। इसमें वृत्त जब खींचा हो गया होगा तो कोई सा केंद्र होगा ना, कोई केंद्र हो गया। और यहाँ से जो मिलता है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको त्रिज्या कहा जाता है। त्रिज्या जिसको हम लोग लिखते हैं R से लिखते हैं, या त्रिज्या हुआ, सॉरी यहाँ नहीं दिखा दे रहा ना, यहाँ देखो इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, जिसको R से लिखते हैं। और इसका नाम तुरंत दे सकते वो दे दीजिए, इसको A दे दीजिए, इसको C दीजिए, इसको D दीजिए, इसको E दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं ना। जो कहा गया वृत्त की स्पर्श बिंदु, देखो वृत्त की एक स्पर्श बिंदु हो गया, से केंद्र से मिलाने वाले केंद्र हो गया, केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड की डॉट कहलाती है। तो इसमें क्या बनेगा दोस्त, त्रिज्या कहलाती है। इसमें क्या कहा जाएगा, त्रिज्या कहा जाएगा। इस फिगर से आपको समझ में आ गया। चलिए बन गया, त्रिज्या हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 नंबर, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक डॉट कहलाती है। दोस्तों क्या करता है, बोलता है y अक्ष पर, तब देखिए यहाँ पर एक वैल्यू बना के रखे हुए हैं, जो एक्सिस होता है इसको बोलते हैं हम लोग x अक्ष, इसको बोलते हैं x डैश अक्ष, इसको बोलते हैं y डैश, इसको बोलते हैं y डैश x डैश। दोस्तों इधर का जो होता है प्लस का वैल्यू होता है और इधर जो होता है माइनस का होता है, दाहिना तरफ प्लस बायां तरफ माइनस, याद रखिएगा। ऊपर होता है y का प्लस, नीचे होता है y का माइनस। अब क्या कर रहा है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का, सॉरी x अक्ष नहीं है, y अक्ष पर है, y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक डॉट होता है। मतलब x नियामक क्या कहलाएगा, इसमें या क्या होगा इसके बारे में बता रहा है। चलिए तो x नियामक जब y अक्ष पर कहेगा तो y रहता है और x 0 हो जाता है, y अक्ष पर कहता है तो y रहता है और x 0 हो जाता है, समझा। और x अक्ष पर कहता तो x रहता, y 0 हो जाता। हमारा कौन सा अक्ष पर कह रहा है, x अक्ष पर कह रहा है, y अक्ष पर कह रहा है, तो y अक्ष पर कह रहा है, तो y अक्ष पर कह रहा है x का नियामक क्या होगा, तो y रहेगा और x क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो यहाँ इसमें क्या लिख दीजिएगा, 0 लिख दीजिए या 0 लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, आपका सही है। समझ में आया। देखिए जब y अक्ष कहेगा तो y रहेगा x 0, x अक्ष कहेगा तो x रहेगा y 0। समझ में तो आ गया होगा। चलिए अब इससे हम आगे वाला में बढ़ते हैं। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का -4,10 के भुज का मान डॉट होता है। दोस्तों भुज और कोटि, देखो भुज मतलब होता है क्या है, x होता है, और कोटि मतलब क्या होता है, y होता है। यहाँ पर हमको देखना है x के स्थान पर क्या है, 4 है, y के स्थान पर क्या है, 10 है। इससे पूछ रहा है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु को -4,10 के भुज का मान होगा। दोस्तों भुज पहले वाला होता है, तो भुज बराबर कितना हो गया आपका, यहाँ देखिए -4 हो गया। तो आप आंसर में इसमें क्या लिखिएगा, -4 लिखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका होगा। नेक्स्ट होगा इसके बाद वाला क्वेश्चन, इसके बाद का क्वेश्चन हम लेते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले क्वेश्चन